हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ग्रुप। आज दूसरे वीडियो में मैं राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर आया हूं। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने परिचय दिया था, तो इस राष्ट्रीय परिदृश्य में मेरा पहला जो टॉपिक है वो राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और राज्य व्यवस्था में सब टॉपिक के रूप में 3 टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको प्रसारण सेवा से संबंधित है, दूसरा राष्ट्रीय फार्मेसी से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के बारे में हम लोग समझेंगे, फास्ट ट्रैक से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था में आपका टॉपिक जो है वो प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक और 2023 का मसौदा, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में कुछ प्रमुख चीज़ें ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना होता है, जैसे कुछ डेट और किस मंत्रालय के द्वारा इस विधेयक को लाया गया, इस मसौदा को लाया गया, और इसके लाने के पीछे उद्देश्य क्या था, और इसमें और क्या क्या और सी चीज़ जो है कार्य किए गए, वो सारे बिंदुओं को हम लोग बारी बारी से समझेंगे और ध्यान देंगे। चलिए, इसमें जैसा कि दिया है कि 10 नवंबर 2023 को सूचना पर प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विधेयक 2023 का मसौदा यानी ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2023 जारी किया। तो जारी तो किया, लेकिन उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य ये था कि तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए एक नए नियामक ढांचे का निर्माण करना, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी आपका प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए एक नया नियामक ढांचे का निर्माण करना। इसमें लिखा है कि मसौदा विधेयक देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित प्रारूप का प्रावधान करने के साथ साथ मौजूदा केबल टेलीविजन, ध्यान दीजिएगा, मौजूदा केबल टेलीविजन अधिनियम 1995 में बदलाव लाने का प्रयास करता है। ये मसौदा क्या करता है कि अभी जो मौजूदा टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम है उसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है। दूसरा, फिर आगे जो दिया है कि यह विधेयक विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ ओवर द टॉप ओटीटी, याद रखेंगे फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछता है, ओवर द टॉप ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप कंटेंट एवं डिजिटल समाचारों को कवर करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करता है तथा उभरती जो टेक्नोलॉजी है उसकी समकालीन परिभाषाओं और प्रावधानों को प्रस्तुत करता है ये विधेयक। दूसरा, अब इस विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझना है कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो लिखा है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 3 दशकों से प्रभावी है। कितने दशकों से प्रभावी है? तो 3 दशकों से प्रभावी है। यह केबल नेटवर्क सहित सीधे प्रसारण की विषय वस्तु की निगरानी करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो भी विषय वस्तु, जो भी कंटेंट हम डालते हैं वो कानूनी रूप से जो है इसकी देखभाल करता है। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया है कि हालांकि इस बीच प्रसारण परिदृश्य में तकनीकी प्रगति ने डीटीएच, आईपीटीवी, ओटीटी तथा विभिन्न एकीकृत मॉडल जैसे नए प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किए हैं। तो जो नए प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? डीटीएच है, आईपीटीवी है, ओटीटी है, ये सब एकीकृत मॉडल है और एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में आपके समक्ष जो है अभी फिलहाल मौजूद है। दूसरा चीज, प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के साथ विशेष रूप से केबल टीवी में नियामक प्रारूप को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। इसमें अधिक सामंजस्य संपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए वर्तमान स्वरूप के नियामक प्रारूप को एक नए व्यापक कानून से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
तो जो भी प्रसारण के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, केबल के रूप में टीवी को लाया गया, उसमें उसको और अच्छे तरीके से अरेंज करने में जो कुछ भी ज़रूरत पड़ी उसमें की गई है और आगे भी करने की प्रयास है। दूसरा बात इसमें आपको आता है इसमें हर पॉइंट, एक एक कंटेंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक कंटेंट महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। अब देखिए मुख्य विशेषताएं इसकी समझिए। मुख्य विशेषताएं में लिखा हुआ है समेकन और आधुनिकीकरण। यह विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए विनियामक प्रावधानों को एकल विधायी ढांचे के तहत समेकित और अद्यतन करने की चिरकालीन आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह वर्तमान में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, आईटी एक्ट 2000 से विनियमित ओवर द टॉप कंटेंट और डिजिटल समाचार एवं सामयिक मामलों के प्रसारण को शामिल करने के लिए अपने विनियामक दायरे का विस्तार करता है। यानी कि ये जो ओवर द टॉप है या जो कुछ भी कंटेंट हमारे समाचार पत्रों में या डिजिटल समाचार पत्रों में, डिजिटल समाचार में डाले जाते हैं, उसके दायरे को विस्तार करने का इसका मुख्य काम यही है। दूसरा, समसामयिक परिभाषाएं और भविष्य की आवश्यकताओं को अनुरूप प्रावधान। उभरती प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए यह विधेयक सामयिक प्रसारण शब्दावलियों के लिए व्यापक परिभाषाएं प्रस्तुत करता है। जितने भी करंट परिभाषाएं हैं या भविष्य में जो आने वाले हैं, उन सारे चीज़ों को ये प्रस्तुत करता है और उभरती हुई प्रसारण प्रौद्योगिकियों के प्रावधानों को शामिल करता है। दूसरा पॉइंट है स्व विनियमन व्यवस्था को मजबूत बनाना। यह कंटेंट मूल्यांकन समिति जो है, इसको इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी, की शुरुआत के साथ स्व नियमन को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ मौजूदा अंतर्विभागीय समिति को अधिक सहभागी और व्यापक प्रसारण सलाहकार परिषद ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल में, याद रखेंगे, व्यापक प्रसारण सलाहकार परिषद ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल में विकसित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है पृथक कार्यक्रम और संहिता और विज्ञापन संहिता। देखिए इसमें क्या है, पृथक कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता में क्या है। जैसा कि इसमें लिख रहा है कि यह विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के लिए पृथक दृष्टिकोण की अनुमति देता है। यानी अगर डिफरेंट जो जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें जो भी कार्यक्रम होता है या एडवर्टाइजमेंट होता है, उसकी अलग दृष्टिकोण बनाने की जो है अनुमति देने का काम ये करता है। तथा जो भी प्रतिबंधित कंटेंट है जिसको बैन किया गया है, तो वैसे प्रसारकों द्वारा स्ववर्गीकरण और मजबूत पहुंच नियंत्रण उपायों को आवश्यक बनाता है। अगला पॉइंट यह है कि दिव्यांगों के लिए पहुंच। यह विधेयक व्यापक पहुंच दिशा निर्देश जारी करने के लिए समक्ष प्रावधान प्रदान करते हुए दिव्यांगों को विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए भी ये कुछ विशेष जो है जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूर्ति करने का काम करता है। वैधानिक दंड और जुर्माना। देखिए लिखा है कि इस मसौदे विधेयक में ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिए सलाह, चेतावनी, निंदा या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड का समावेशन है। जैसे कि आजकल जितने भी यूट्यूब जो चलाए जा रहे हैं उसमें अगर कोई गलत कंटेंट डाल दिया जाता है तो तुरंत जो है आपको एक मैसेज आता है, आपके पास जो मेल से कनेक्ट रहता है उस मेल पे मैसेज आता है कि आप ऐसे कंटेंट को नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो इसको सावधानी बरतें और सही कंटेंट को डालिए। इसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह जारी है, लेकिन यह बेहद गंभीर अपराधों के लिए ही है।
मतलब जो ज़्यादा गंभीर अपराध होंगे उसी के लिए, ताकि विनिमय के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में दे रहा है कि न्यायसंगत दंड, निष्पक्षता तथा समता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्रतिष्ठान के निवेश और कारोबार को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक दंड और जुर्माने को प्रतिष्ठान की वित्तीय क्षमता से जोड़ा गया है। बुनियादी ढांचे की साझेदारी, प्लेटफॉर्म सेवाएं और राइट ऑफ वे। देखिए इसमें लिखा है कि बुनियादी ढांचे की साझेदारी, प्लेटफॉर्म सेवाएं और राइट ऑफ वे। इस विधेयक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के मध्य बुनियादी ढांचे की साझेदारी और प्लेटफॉर्म सेवाओं के वहन का प्रावधान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह स्थानांतरण और परिवर्तन से जुड़े मुद्दे को अधिक कुशलता से हल करने के लिए राइट ऑफ वे से जुड़े खंड को व्यवस्थित करता है। याद रखेंगे, लिखा है यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म सेवाओं के वहन का प्रावधान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह स्थानांतरण और परिवर्तन से जुड़े मुद्दे को अधिक कुशलता से हल करने के लिए राइट ऑफ वे से जुड़े खंड को व्यवस्थित करता है तथा एक सुव्यवस्थित विवाद समाधान तंत्र की अवस्थापना करता है। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का मसौदा। तो राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के मसौदे को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपका रहा आज का कंटेंट। आज का कंटेंट जो है आपका रहा प्रसारण सेवा विधेयक 2023 का मसौदा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो हमें मैसेज कमेंट पे करें, उसकी जवाब आपको दी जाएगी। चलिए धन्यवाद।